अपने रोजमर्रे की जिंदगी से क्या कुछ दिन छिपना चाहते हैं आप? तो फिर आज का हमारा ये मंजिल शायद आप ही के इंतजार में है। कोई बीती दिन की कहानी नहीं, कोई शहर का चहल पहल नहीं, सिर्फ आप और इस कुदरत की अनोखी खूबसूरती। ऐसा ही है हमारा आज का मंजिल। फिर मिलने का वादा करके हम अलविदा किए इस मुन्ना शहर को और आगे बढ़ चले हमारे इस सफर में। और इस बार हमारा मंजिल था केरल का एक और शानदार शहर टेकड़ी। हमारा मंजिल तभी भी दूर था, लेकिन इस रास्ते ने मानो ठान लिया था कि हर मोड़ पे इस कुदरत का कुछ अनोखा नज़ारा दिखाने का। कभी धूप, कभी कोहरा, कभी बारिश, इन सब में से होता हुआ हमारा कारवां बढ़ता चला अपने मंजिल की तरफ। Hey, we just reached Tekri, and the resort that we are staying is called Kalpavana Heritage Resort. I would give you a full tour of the resort in a while, but just wanted to show you a quick glimpse of how it looks like. So it's basically within the jungles of Tekri and the spice plantation. We have plans to watch some traditional martial arts show that happens in the Tekri town today. So let's see how that experience goes. We'll show that once we are there. स्पाइस प्लांटेशन के अंदर बसा इस प्रॉपर्टी में आके लगेगा मानो कुदरत के थोड़े और नजदीक आ गए हैं आप। They also have their own elephant park, तो अगर आप चाहें तो you can have a quick elephant safari here as well. To know more about this place, please check the details in the description. इसके बाद बारी था टू विटनेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड, कलरीपयट्टू। लास्ट टाइम व्हेन वी वर इन केरला वी मिस दिस शो, तो इस बार वी मेड श्योर दैट वी हैव द टिकट्स वेल इन एडवांस। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने जब समुद्र के बीच में से इस केरल प्रदेश का निर्माण किया, तब उन्हीं के हाथों से स्थापना हुआ इस अनोखे मार्शल आर्ट फॉर्म का। स्ट्रेंथ और एजिलिटी का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है इस आर्ट फॉर्म में। केरल के तट से ये आर्ट फॉर्म आज ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है, और इसीलिए केरल आने वाले कोई भी टूरिस्ट ये डेमोन्स्ट्रेशन मिस नहीं करना चाहते। अगर आप टेकरी विजिट कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दिस एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। द डिटेल्स फॉर द शो इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
Hey, welcome to the day 5 of the trip. So we are in Tekri now, and have a plan, extensive plan for the day. We have planned for right now it's around 7:30 a.m. We plan to have an elephant ride nearby, and then we want to go to the boat ride that happens in the Tekri Tiger Reserve Park. So one just quick thing, this is very difficult to get offline tickets, as I've heard. I haven't seen actually, so I will see that. Please do check the website that I will put the link over here, where they provide online tickets for this boating, and it's really easy, and it's being suggested by the locals also to use that online portal for buying tickets, because there is a lot of rush, especially in the peak season, for this. So let's see how the days goes. Thank you. होटल से निकल के हमारा पहला डेस्टिनेशन था ये एलिफेंट पार्क। स्पाइस गार्डन्स के बीच में से ये एलिफेंट राइड बहुत ही मज़ेदार था। पूरे टेकरी शहर में आपको बहुत सारे एलिफेंट पार्क मिल जाएंगे वेयर यू कैन हैव सिमिलर एक्सपीरियंस। इस एक्साइटिंग सफारी के बाद हमारा प्लान था टू गो फॉर बोटिंग इन द पेरियर नेशनल पार्क। बोटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए यू हैव टू गेट इनटू द शटल बस फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट मेक श्योर कि आप बस के बोर्डिंग पॉइंट पे एटलीस्ट आधा घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि अगर आपने बस मिस कर दिया तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू गेट अनदर चांस। टेकरी शहर के बीच से होते हुए ये शटल बसेस आपको पहुंचा देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बोटिंग पॉइंट पे। बोटिंग पॉइंट पहुंचने के बाद यू हैव टू कलेक्ट योर फिजिकल टिकट फ्रॉम द काउंटर। इस टिकट में आपके बोट और सिटिंग अरेंजमेंट का डिटेल्स रहेगा, और अगर आप चाहें तो यू कैन रेंट प्रोफेशनल बाइनोकुलर्स फ्रॉम द सेम प्लेस। हर बोटिंग सेशन लगभग 3 घंटे का होता है, सो यू माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर द बोट्स फ्रॉम द लास्ट सेशन टू रिटर्न। शहर के कंक्रीट के जंगल से दूर यहाँ पे सही में लगेगा जैसे आप नेचर के गोद में बैठे हैं। इन घने जंगलों के बीच में से मन को मानो एक अलग सी शांति मिलता है एक अलग सा ठहराव। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बहुत सारे जंगली जानवर भी इस लेक के आसपास दिख जाते हैं। और इसी के साथ हमारा टेकरी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हमारा केरल सफ़र अभी भी जारी है। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हंगरी मुसाफिर। योर सपोर्ट will help us to make more such contents.